तो ये इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी है, सिर्फ 3 ही दिन ट्रेडिंग होगा क्योंकि मंगलवार को और शुक्रवार को छुट्टी है। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है सब कुछ आजकल, बहुत हेवी न्यूज़ फ्लो है, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके ऊपर हमको रिएक्ट करना पड़ता है क्योंकि मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो फिर क्या किया जाए? ईरान यूएस का ये जो वॉर चल रहा है, ये स्टॉप स्टार्ट वॉर है। इसमें काफ़ी न्यूज़ भी आती रहती है, हमको ढूंढ के निकालना पड़ता है कि कौन सी न्यूज़ सही है, कौन सी न्यूज़ गलत है। तो जैसे पिछले हफ्ते में भी हमने किया था कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस पर ध्यान रखना है, इंडियन रुपी डॉलर के इक्वेशन पे ध्यान रखना है। तो क्रूड ऑयल जब तक 85-90 डॉलर के नीचे नहीं आता है तब तक रिस्क बनी रहती है, और जब तक रुपी 91-92 के नीचे नहीं आता है तब तक रिस्क बनी रहती है इकोनॉमी के लिए। चीज़ें महंगी होती जाएंगी तो ऑब्वियसली उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर 100% आएगा। चार्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट अब नीचे शिफ्ट हो ही चुका है। 22,800 से लेकर 21,800 तक सपोर्ट है, वहाँ तक हम लोग पिछले हफ्ते में 2-3 बार आके गए हैं, अभी भी वहीं पे है। हमको 24,000 क्रॉस करना है किसी भी हालत में, रिकवरी अगर ढंग की आनी है। तो बेस्ट केस सिनारियो है कि हम लोग रेंज बनाएंगे, या फिर बनानी चाहिए, और फिर 23,000 से लेकर 24,000 के बीच में थोड़ा सा हम लोग वक्त गुजारे, वो ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट ये गिरना जो है वो रुकना चाहिए। तो एज अ ट्रेडर पिछले हफ्ते का ही अप्रोच कंटिन्यू रहेगा, केयरफुल ट्रेडिंग करनी है, बॉटम नहीं ढूंढना है और शॉर्ट टर्म अप्रोच रखना है। कभी कभी कुछ ना करना ट्रेडर के फाइनेंशियल और मेंटल सेहत के लिए वाकई में बहुत अच्छा होता है, ट्राई करके देख लीजिए। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ तो ये जो लगभग रोज ही बड़ी बड़ी गैप्स आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, ये कभी कभी मुझे कंफ्यूज कर सकती है। मुझे ऐसा लग सकता है कि अगर कभी मैंने उस गैप को सही से आइडेंटिफाई कर लिया और उसके एंटिसिपेशन में एक दिन पहले पोजीशन ले ली तो मेरा बम्पर प्रॉफिट हो जाएगा, हो सकता है। बट ये अच्छा तरीका नहीं है ट्रेडिंग करने का, खास करके जब ये गैप्स न्यूज़ के ऊपर बेस्ड हो, और न्यूज़ का तो हमको किसी को पता नहीं है कि क्या आने वाली है। एज ए इन्वेस्टर फिर से मेरे लिए सबसे आसान हफ्ता है क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक तो ट्रंकेटेड वीक है, न्यूज़ फ्लो काफ़ी हेवी है और बहुत हद तक नेगेटिव ही है, उसमें कुछ खास चेंज आ नहीं रहा है। तो कुछ करने की जल्दबाजी है नहीं। जहाँ पे भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स है, कंपनी अच्छी है, वहाँ पे अगर प्राइजेस नीचे आ रही है तो मैं और ऐड करने के बारे में भी सोच सकता हूँ। और जहाँ पे वॉर के पहले चीज़ें अच्छी थी, उस सेक्टर पे, उस कंपनी पे, उस स्टॉक पे मेरा फोकस रहेगा इस हफ्ते। बाकी सिर्फ देखते ही रहना है।